बदलाव ही जीवन है। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही जीवन है। तो क्या राघव के दिन बदले साईं? बहुत लंबे समय तक दिन रात मेहनत करके राघव अपने दुखों का सामना करता रहा और फिर उसकी मेहनत सफल हुई। राघव ने धीरे धीरे अपने परिश्रम, अपनी ईमानदारी से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। अब तो जीवन में सुख ही सुख था। लेकिन राघव अपने बीते दिनों को भूला नहीं था। एक दिन शाम को वो गांव के उसी कुएं के पास गया। राघव कुछ देर वहीं रुका, अपने बीते हुए कल को याद करता रहा और फिर वहां से चल दिया। हालात बदल चुके थे उसके, लेकिन कुछ आदतें कहां बदलती हैं। राघव ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। बाबा, ऐसा क्या देख लिया उसने कि वो चौंक उठा? देखा तो वही डूबता सूरज और पैरों के निशान। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार 2 नहीं, 4 पांव के निशान थे। ये मेरे पैरों के निशान के साथ ये किसके पैरों के निशान है? कौन है यहाँ पे? ये मेरे पैरों के निशान है मेरे बच्चे। कौन है वहां पर? ईश्वर, परमात्मा, मुझे जिस नाम से भी पुकारना चाहो। कैसे ईश्वर? जब तक मैं कठिनाइयां झेल रहा था और जब तक मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई थी, तब तो तुम कहीं पर भी नहीं थे। तब कहां थे तुम्हारे पैरों के निशान? अकेला था मैं। लेकिन आज जब मैं अमीर बन चुका हूं और जीवन के दुखों से जीत चुका हूं, तो आज आकर के तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरे साथ हो। क्या ऐसा भी होता है ईश्वर कि दुख के दिनों में अपने बच्चों को उनके हाल पे अकेला छोड़ दे और सुख में साथ निभाने का दावा करे? क्या ऐसा होता है ईश्वर? क्या इसी को कहते हैं साथ निभाना? बाबा, राघव ने सवाल तो बिल्कुल सही उठाया। जब वो दुखी था तो ईश्वर ने उसे कभी भी ये नहीं जताया कि राघव अकेला नहीं है। जब भक्त कष्ट भोग रहा होता है तो भगवान कहाँ चले जाते हैं बाबा? जब राघव ने ईश्वर से पूछा कि मेरे दुख के समय तुम कहां थे, तब ईश्वर ने क्या जवाब दिया जानते हो? मैं दुख में भी तुम्हारे साथ था। झूठ। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पैरों के निशान थे और वो भी मेरे थे। वो दोनों पैरों के निशान मेरे ही थे, क्योंकि दुख के समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। जब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई, तब मैंने तुम्हें वापस जमीन पर उतार दिया, लेकिन तुम्हारा साथ फिर भी नहीं छोड़ा। याद रखना बलिराम, तुम्हारी आस्था जिस भगवान पर भी हो, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, चुनौतियों का सामना तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि चुनौतियां हमारे कर्मों का फल है। उन्हें हम सबको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हारे आराध्य
हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें बल देते हुए, उन चुनौतियों का सामना करने का साहस देते हुए।